अग्नि थोड़ा लग गई, अरे कुछ ना हुआ मैं, थोड़ी देर बाद देखी कि पूरा पहाड़ जल गई। इतनी भीषण आग लग गई कि सब जल गया। इसलिए आग को छोटा ना समझ। रिपुरज पावक, पाप पाप तो प्रसिद्ध है, पाप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रभु यानी भगवान, भगवान को भी बल छोटा नहीं समझना चाहिए। और अहि, अहि यानी सर्प, सांप, सांप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और इस प्रकार से असक ही विविध विलाप करी, जोर जोर से रावण के दरबार में रोने लग गई। रावण ने कहा सुपनखा बहन, तो खरदूषण गमने के चर नजदीक तो खरदूषण थे तक सुपनखा ने खरदूषण गया, क्या हो गया? बोले खरदूषण को उन दोनों ने मार दिया। रावण की धड़कन भी रुक गई। रावण सोचने खरदूषण गया, बोले हाँ। तो उस समय दरबार में कह दिया रावण ने कि तू चले जा, मैं तेरे शत्रुओं को मारूंगा। सुपनखा गई और रावण दरबार से उठ करके सीधे बिस्तर पर सोने के लिए आया। और आज सोता सोता सोच रहा है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। अरे भाई, खरदूषण तो मेरे जैसा बलवान था, उसको कोई मार नहीं सकता था, वो तो मेरे जैसा बलवान है खरदूषण। इसका मतलब यह है कि खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण नहीं है। क्या भगवान का जन्म हो गया होगा? क्या भगवान का जन्म हो गया? सुर रंजन भंजन वही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हट कर हूं, प्रभु सन प्राण तजे भवतरम। भगवान का जन्म हो गया क्या? क्या मैं उनसे बैर बैर करूं या उनका भजन करूं? क्या करूं? सोच रहा है रावण, क्या करूं मैं? बिस्तर पर सोया सोया सोच रहा है कि भजन छेन मैं तो करूं कि बैर छेन बल करूं। देखो भाई, हम ठहरे राक्षस, रावण बलान क्या ठहरे? हम राक्षस, खाने पीने वाले, मदिरा और जो भैंस खाते हैं, मांस मदिरा खाने वाले, वो तो राक्षस ही। तो बोले हम भैंस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, हम तो राक्षस ही हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो हमसे तो भजन भैया हो नहीं सकता है, क्योंकि हो ये भजन नहीं तामसी देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ इहा। हो ये भजन नहीं तामसी देहा, तामसी शरीर से बल भजन न हुए सब। हम माला लिखते हैं, जप न करते, बल भगवान जी करेंगे। तो क्या कर सकते हैं? बोले भगवान के साथ हम युद्ध कर सकते हैं, ताकि भगवान हमें मारे और हमारी गति हो जाए। सुन रहे हो? और एक बात और सुन लो, भगवान के हाथ से जो व्यक्ति मरता है उसकी गति ही होती है। सुनना आप लगे, गति हो जाती है। क्योंकि जब राम जी का और रावण का युद्ध हुआ था ना, तो उस युद्ध में कुछ बानर भालू भी मर गए थे। लेकिन भगवान जब अयोध्या आ रहे थे
तो भगवान ने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज इंद्र, तुम एक काम करो, मेरे कुछ बानर भालू मर गए हैं, तुम एक काम करो कि अमृत बरसाओ, अमृत, ताकि मेरे बानर भालू जीवित हो जाए। तो देवराज इंद्र ने आकाश से, स्वर्ग से अमृत बरसाया साहब, जनी बरखा क्या होती, ऐसे अमृत बरसा उन बानरों के ऊपर। तो राक्षस भी तो मरे थे, उनके ऊपर भी अमृत बरसा, लेकिन अमृत, वो राक्षस खड़े नहीं हुए, जीवित नहीं हुए, लेकिन बानर सब जीवित हो गए। सुधा वृष्टि भई द्वैदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। जब अमृत पड़ा, जिए भालू कपि, भालू और कपि तो जीवित हुए, लेकिन नहीं रजनीचर, यानी राक्षस बल अमृत को पढ़ने के बाद भी जीवित नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान को देख करके मर रहे थे, भगवान के हाथों से मर रहे थे, इसलिए उन राक्षसों की सब मुक्ति हो रही। इसलिए आज रावण सोच रहा है मुझसे भजन दो, वही ना सक दो, मैं यह काम कर दूं कि भगवान की लड़ाई कर दूं, वो मुझे मारेंगे और मेरी गति हो जाएगी। रात भर सोचता रहा, प्रातः काल हुआ और सीधे ये मारीच के पास पहुंचा। गोस्वामी जी कहते हैं, इधर भगवान ने एक बार लखनलाल जी कंदमूल फल लेने के लिए गए हुए थे, पंचवटी में फल लेने के लिए गए थे जंगल में, ये लकड़ी लेने के लिए। इतने में भगवान ने सीता देवी से कहा कि देवी, अब मैं जरा राक्षसों का संहार करने वाला हूं, तुम एक काम करो कि तुम अग्नि के घर पर जाकर के निवास करो, तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे देवी, तुम अग्नि के यहां, अग्नि के घर में निवास करो। तो अग्नि देवता प्रकट किए और अग्नि के यहां मां सीता जी ने निवास किया। इसलिए जब भगवान ने रावण को मारा ना, और जब सारे राक्षस मर गए, तो हनुमान जी के लिए कहा कि तुम अशोक वाटिका से सीता जी को ले आओ। तो मां सीता को लाया गया। सीता माता से राम जी ने कहा, सुनो उस समय कि हे देवी सीता, तुम इतने दिनों तक रावण के लंका में रही हो, अपनी पवित्रता दो। राम जी बोले, ये नहीं बोला कि अपनी अग्नि परीक्षा दे, नहीं, ये बोला कि अपनी पवित्रता दो, क्योंकि तुम रावण की लंका में रहे हो इतने दिनों तक। तब सीता देवी ने लखनलाल जी के लिए कहा, लखन जी अग्नि जलाओ जरा। तो लक्ष्मण ने अग्नि तैयार की और मां सीता ने कहा, जो मन कर्म वचन, जो मैंने मन से, क्रम से, वचन से, वाणी से हमेशा रघुनाथ का चिंतन किया है, पर पुरुष के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा है, हे अग्नि देवता, तुम मेरे लिए श्रीखंड के समान शीतल हो जाओ। अग्नि देवता शीतल हो गए, मां सीता वहां बैठ गई। मुख्य कारण यह था कि हसली वाली सीता अग्नि देवता के पास थी, और जो रावण ले गया था वो नकली, वो माया सीता थी। सुन रहे हो? देवी भागवत में तो ऐसा लिखा हुआ कि वो 2 सीता प्रकट हुई थी उस समय। देवी भागवत में भी राम कथा है ना, तो वहां लिखा हुआ है कि 2 सीता प्रकट हुई थी, एक हसली और एक नकली। सुना जरा। तो जो हसली वाली सीता थी वो आ गई राम जी के पास। अब जो नकली सीता थी वो राम जी से कहने लगी कि मेरा पति कौन है। अग्नि देवता से बोले कि हसली सीता का पति तो तुम हो, लेकिन मेरा पति कौन है। 2 सीता प्रकट हो गई। तब अग्नि देवता ने और भगवान राम ने कहा कि देवी, तुम पुष्कर में जाकर के तपस्या करो भगवान शिव जी की, और भगवान कालेश्वर यानी शिवजी भगवान निर्णय, शिवजी भगवान बताएंगे कि तुम्हारे पति कौन होंगे। तब वो छाया सीता, माया सीता पुष्कर में जाती और भगवान शिवजी का कठोर तपस्या करते, और भगवान शिवजी प्रकट होते हैं और बोलते हैं देवी तुझे क्या चाहिए। तब वो देवी कहती हैं, माया सीता कहती है
कि हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप पति दीजिए मुझे। 5 बार अब वो बोला उसने, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचन। 5 बार बोला, पति दीजिए पति दीजिए पति दीजिए पति दीजिए। तो भगवान शंकर प्रसन्न थे। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारे 5 पति होंगे। क्या बोले?